अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया हुआ है परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध। पहला पॉइंट है कि नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल D2O, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, भारी जल, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड, इसको मंदक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो होते हैं वो निम्न टाइप के होते हैं। गुरुत्वीय बल लगता है और नाभिकीय बल लगता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज J.J. थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व है, वैद्युत ऋणात्मक तत्व, और फ्रांसियम ये सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक तत्व है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचलन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहा जाता है। गामा किरणों में पदार्थ कण नहीं होते हैं। जब मुख्य क्वांटम अंक का मान 4 हो तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2 तथा 3। 35C17 और 37C17 को समस्थानिक तत्व बोलेंगे। ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अत्यधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उच्च समृद्ध यूरेनियम, जिसमें लगभग 90% यूरेनियम 235 होता है, का प्रयोग नाभिकीय हथियारों को बनाने में किया जाता है। परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रमुख पदार्थों का pH मान, ठीक है, जो हमारी शराब होती है, शराब का pH मान है 2.8 से 3.8। दूध का होता है 6.5 से 6.7। समुद्री जल होता है 7.5 से 8.4। मूत्र का होता है 4.5 से 8 के अराउंड। सिरका का pH होता है 2.5 से 3.5। लार सलाइवा, इसका जो pH है वो 6.5 से 7.5 होता है। नींबू का रस, ठीक है, इसमें 2.2 से 2.4 के आसपास होता है। जो ब्लड है हमारा, इसका ये इम्पॉर्टेंट है, ब्लड का हमारा जो pH है वो अराउंड 7.4 के आसपास है। बियर जो हम पीते हैं वो 4 से 5 के अराउंड pH होता है। टमाटर के रस का pH 4 से 4.4 के आसपास होता है। शुद्ध जल का 7 के आसपास होता है।
तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 8 जो फार्मूला होता है 2 8 करके 2 8 और 7। एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। तत्व की कर्षण शक्ति मतलब वैलेंसी के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता हैलोजनों समूह से रखता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं। पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसॉन अस्थायी कण होते हैं। आवर्त सारणी में क्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है। CO2 में बंध कोण अधिकतम है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम को पाउली का नियम बोलते हैं। ठीक है, बचपन में 11th में पढ़ा था। रबड़ के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडियर ने किया था। SO2 में वैद्युत संयोजक एवं सह संयोजन बंध होते हैं। Fe3O4 में लौह की संयोजकता 2 और 3 प्रदर्शित होती है। नाभिक के अलावा DNA माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषण है। किस रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। साबुनों का हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। अब बात की गई है यहाँ पर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मूल कण, पार्टिकल, प्रतीक, सिंबल क्या होता है और इन्वर्टर जो इन्वेंटर कौन है, खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन को हम E- से प्रतीक है, इसका सिंबल है, सबको ही पता है इलेक्ट्रॉन E- और इसके खोजकर्ता है J.J. थॉमसन। उसी तरह प्रोटॉन को हम P से दिखाते हैं और इसको गोल्डस्टीन 1886 और रदरफोर्ड 1990 दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं ये। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो N से हम इसको प्रेजेंट करते हैं और चैडविक ने इसकी खोज करी थी। फिर है मूल कण, द्रव्यमान और आवेश, कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1095 इंटू 10⁻28 ये मास है एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का। और इसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19। उसी तरह प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻24 और इस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19। और उसी तरह न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो है 1.6749 इंटू 10⁻24 और इसका चार्ज होता है, आवेश होता है वो है शून्य। ठीक है, उदासीन होता है। अब बात करते हैं गैसें तथा उनके नियम। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, कहीं कहीं 0.3 भी लिखते हैं, कार्बन है 0.03% और आर्गन है 0.93%। रेडॉन को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। इसकी खोज करी थी लॉर्ड रेलेह ने। फिर है पाइप्ड नेचुरल गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने, भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजर, ठीक है, गैस गीजर्स में किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया का जलीय विलय है जो कि क्षारीय होता है अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाइड्रोजन एसिड अम्ल का आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन आदर्श गैस नहीं है। निःश्वासित हवा में CO2 की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन है? लाइम वाटर। क्या फार्मूला होता है? CaOH का होल ट्वाइस।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% है। खाने के सोडे पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से बुदबुदाहट होती है। वायु में पाई जाने वाली प्राणदायक गैस ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में यह लगभग 21% है। वाटर गैस को सफ़ेद तप्त कोल पर वाष्प प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 का संबंध मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमोनिया गैस को हवा को नीचे की ओर विस्थापन से एकत्र किया जाता है। गैस के अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। कसीस का तेल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहलाता है। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुल अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, अतः इससे भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो यह गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी हैं। चूने के पानी से गैस को गुजार कर इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ब्रोमीन उत्कृष्ट नोबल गैस नहीं है। चार्ल्स का नियम आयतन तथा ताप में संबंध दर्शाता है। क्या होता है फॉर्मूला? V1/T1 = V2/T2। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है। कोल गैस H2 + CH4 + CO को कहते हैं। ठीक है, H2 + CH4 + CO को कोल गैस बोलते हैं। कमरे के तापमान एवं दाब पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें, ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन एक ठोस सॉलिड है। हीलियम हाउस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का घनत्व कम होने के कारण इसके बड़े आयतन को छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। धान के खेतों से CH4 गैस मुक्त होती है। बहुत बार PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धान के खेत हैं इससे मीथेन गैस निकलती है। CO2, N2O, CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन नाम से भी जाना जाता है। जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, जो दिया सलाई होती है वही माचिस होती है। माचिस की तीली में जो रेड कलर क्या है वो लाल फास्फोरस होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। pH पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल एसिड बोलते हैं, जैसे नींबू का रस। जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार बोलते हैं, और जिसका 7 है वो एक तरीके से न्यूट्रल हो गया हमारा। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। सामान्यतया धावन सोडा Na2CO3.H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है।
हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। 1847 ईस्वी में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। KMnO4 ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी किया जाता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत है कोल तार। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? इंडिया में तो सबसे ज़्यादा यूरिया यूज होता है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। कितना होता है? 46%। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित कर देता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 बहुत बार आया है। जो हमारी किडनी में पथरी होती है उसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या फार्मूला है उसका? CaC2O4 पाया जाता है। प्रमुख लवण एवं उसके रासायनिक नाम और उनका उपयोग। जो हमारा पहला है नंबर 1 साधारण नमक, ठीक है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। उपयोग क्या होता है? भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, अचार के परिरक्षण में तथा मांस मछली के संरक्षण में हम NaCl का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है धावन सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला है Na2CO3। इसको काम क्या है? कपड़ा धोने, कांच के निर्माण, कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग पाउडर, अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 है। इसको फिटकरी का यूज़ किसमें करते हैं? रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने एवं पानी को शुद्ध करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, जो सेविंग वगैरह करते हैं तो लोग फिटकरी लगा लेते हैं यदि कट लग जाता है तो ये खून को रोकने के काम भी है ना, लिखा है ना, रक्त का रिसाव रोकने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोरा। सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट KHNO3। इसका प्रयोग होता है बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं CuSO4.5H2O। इसका प्रयोग किया जाता है कवक नाशी के रूप में। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि जो कॉपर सल्फेट है इसका यूज़ किस लिए होता है? कवक नाशी के रूप में होता है, विद्युत लेपन के रूप में होता है, रंगाई एवं छपाई में इसका हम प्रयोग करते हैं नीला थोथे का। नेक्स्ट है किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल एवं क्षार अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर जो अपशिष्ट है को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा मीथेन होती है 55%, फिर हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन होता है 2.6% तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश होते हैं। ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पैरावैगनी, ठीक है, पैरावैगनी किरणों का अवशोषण होता है जिससे पैरावैगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। पाश्चुरीकरण पैस्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को
63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण है स्कंदन, कोआगुलेशन। ठीक है, कोआगुलेशन के चलते हमारा ब्लड रोक देता है फिटकरी। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला आता है C6H12O6। नेक्स्ट है शुष्क वर्प कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयोग की जाती है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। ठीक है, जो ग्लिसराइड्स होते हैं ना, यदि उनका गलनांक है वो 20 डिग्री से कम है तो उनको ऑयल बोलेंगे, तेल बोलेंगे। यदि उनका गलनांक 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको वसा बोलते हैं, फैट। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फिर है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। LPG एथेन C2H6, प्रोपेन C3H6 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के प्रमुख अवयव क्या होता है? LPG में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होती हैं जो अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। इस साल PCS में क्वेश्चन आया था 2022 में। रेयॉन को पहले कृत्रिम सिल्क कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जीवभार। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। टेरिलीन क्या है? मिनिमम ज्वलनशील रेशा है, आपका फाइबर है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। प्लास्टिक एक बहुलक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हीरा पारे पर नहीं तैरता। ठीक है, हीरा पारे पर नहीं तैरता। N2 में त्रिआबंध होता है। समुद्री जल से जंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण टाइटेनियम से किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। स्तरीय आयरन में गर्म होने वाला तत्व कौन है? नाइक्रोम कहलाता है। एक सामान्य पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक। ठीक है, HB पेंसिल तो यूज़ करी है, इसमें जो HB का फुल फॉर्म क्या है उसको बोलते हैं हार्ड ब्लैक। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया था। आयोडीन की टिंचर में पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन प्रयोग किया जाता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। अमोनियम सल्फेट NH4 के साथ कोई जल का अणु नहीं लगा होता, जबकि अन्य के साथ जल का अणु होता है। अतः NH4 का होल ट्वाइस SO4 निर्जल क्रिस्टल है। कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीला कर देती है। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है।
सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में क्रस्ट में है। नेक्स्ट है कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यौगिक के अवयवों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को समूह कहा जाता है। सोडियम तत्व का प्रतीक Na है। Hg पारे का रासायनिक प्रतीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे चूना जल नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्लूटोनियम विकिरण सक्रिय तत्व है। पाइराइट में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन अथवा सिलिका, ठीक है, SiLiCa तत्व होता है। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व टाइटेनियम है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अमोनियम सल्फेट अमोनिया तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अब कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक दिए हैं और उनका उपयोग। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। फिर है Na24, ठीक है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। P32 का प्रयोग किया जाता है रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, ल्यूकीमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 तथा Au198 इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। फिर है Fe59 अरक्तता के रोग में इसको यूज़ करते हैं। आयरन 59। कैल्शियम 14 जीवों के अवशेषों का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग, हमें सबको पता है कार्बन डेटिंग में C14 का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में। अब कुछ आगे दे रखा है विभिन्न प्रकार की धातुएं एवं उनके अयस्क। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था अर्थात खनिज रूप में नहीं पाई जाती। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज क्या हैं? बॉक्साइट, फेल्डस्पायर और क्रोमोलाइट आदि हैं। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है, ठीक है, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। पारद मतलब मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम, ठीक है, धातु अमलगम बनाती है। आगे चलते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकालते हैं। 18 × 100.24 तो 75% हमारा शुद्धता हो जाएगी। यदि 18 कैरेट सोना कहीं लिखा है तो मतलब 75% ही शुद्धता है उसमें। 24 कैरेट से शुद्ध सोना निकलता है। फिर है कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। धातुएं एवं उनके यौगिक और उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में यूज़ किया जाता है। पारा Hg का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, ठीक है, थर्मामीटर में पता है। अमलगम तथा सिंदूर बनाने में भी पारा यूज़ किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला क्या है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। इसका सीमेंट उद्योग में प्रयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O। इसका प्रयोग किया जाता है मूर्ति निर्माण एवं शल्य क्रिया चिकित्सा में। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन तथा कीटाणुनाशक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा गारे के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में। क्लोरीन Cl2 का प्रयोग किया जाता है मस्टर्ड गैस में
ब्लीचिंग पाउडर में तथा टिंचर के निर्माण में। ब्रोमीन Br2 का प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में, टिंचर एवं रंग उद्योग में। अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है आइस फैक्ट्री में तथा रेयॉन बनाने में प्रतिकारक के रूप में। फास्फोरस P4 का प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है चूहे मारने में। आयोडीन I का प्रयोग किया जाता है रंग उद्योग, टिंचर आयोडीन बनाने तथा कीटाणुनाशक के रूप में। हाइड्रोजन H2 का प्रयोग होता है अमोनिया के उत्पादन, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में। जिंक का प्रयोग किया जाता है बैटरी एवं हाइड्रोजन के निर्माण में। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मलहम बनाने तथा पोरसोलिन बनाने में। जेडानो का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने, सोडा वाटर बनाने में। अब बात करते हैं आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता दोनों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम क्या है? वैद्युत चालकता में नंबर वन पे नहीं कहना चाहिए, जो ये हमें एलिमेंट्स दिए उसकी बात की जाए तो चांदी का ज़्यादा है तांबे से, तांबे का ज़्यादा है एल्युमिनियम से और एल्युमिनियम का ज़्यादा है इस्पात से। कांसा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, तांबा और टिन की एक एलॉय है, मिश्र धातु है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में होता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। ठीक है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबे का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4.2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज करी है जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनन पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया है। पोर्टलैंड सीमेंट में लगभग 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बने होते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती हैं। पायस एक द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में गोताखोरों की समय गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण, ठीक है, नाइट्रॉक्स का उपयोग करते हैं। म्यूंज मेटल MUNTZ, म्यूंज मेटल क्या है? CO और Zn की एक हमारी कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु है, अलॉय है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैलामाइन जस्ते का एक अयस्क है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी का प्रतीक है Sb। विस्मत एक प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। स्प्रिंग उत्पादन के लिए इस्पात धातु को बेहतर माना जाता है। सिने बार पारे का एक अयस्क है। वेल्डिंग धातुओं को उनकी मिश्र धातु की सहायता से संयोजन करने की प्रक्रिया है। चांदी धातु की पतली पन्नी मिठाई की सजावट में इस्तेमाल की जाती है। धातुओं की विशेषताएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ये क्या है? गुड कंडक्टर हैं। सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। ओके, पारदर्शी होते हैं तथा पॉलिश करने पर चमकती हैं।
जर्मन सिल्वर के तांबा, निकल तथा जस्ता प्रमुख घटन हैं। अब जैसे बोलते हैं ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकते हैं उन्हें ताप सुघट्य बोलते हैं। ग्रेनाइट को आग्नेय चट्टान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। लोहा, एल्यूमीनियम, कैल्शियम एवं सोडियम में से एल्यूमीनियम सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। पारा धातु को चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटा जा सकता है। ठीक है, पारा नहीं होगा, सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम को हम बहुत आसानी से चाकू से काट सकते हैं। थोड़ा पारा भी काट सकता है, ऐसा भी नहीं है, लिक्विड है। टाइटेनियम धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है। पारा एक धात्विक तत्व है, जबकि सोडियम क्लोराइड एवं चीनी यौगिक तथा प्लास्टिक बहुलक हैं। डुरैलुमिन धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में प्रयोग किया जाता है। डाईफ्लोरोमीथेन बाजार में फ्रेऑन 112 के नाम से पाई जाती है। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन है। पीतल हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण एंथ्रासाइट कोयले को उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम धातु प्लैटिनम है। सल्फाइड परत के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। नेक्स्ट है चांदी, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम में से मैग्नीशियम धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट आयरन, निकल तथा कोबाल्ट से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एल्कीमी। कीमिया का उद्देश्य सस्ती धातु को सोने अथवा चांदी में बदलना है। धातु अयस्क और सूत्र दे रखा है। तो एल्यूमिनियम के क्या अयस्क हैं? बॉक्साइड है, डायरोस्पोर है, क्रायोलाइट है। लोहे के मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है। कॉपर का है कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट और कैल्कोपाइराइट। सीसा का गैलेना, सिल्वर का अर्जेटाइट, मरकरी का सिनेबार, क्रोमियम का क्रोमाइट, सोने का कैलवेराइट और टिन का जो हमारा एसन है इसका कैसीटेराइट, ये इसका अयस्क है। कोयले के प्रकार और कार्बन की प्रतिशतता। जो पीट कोयला होता है उसमें 50 से 60% कार्बन होता है। फिर है लिग्नाइट में 60 से 75% पाया जाता है। विटुमिनस में 75 से 85% और एंथ्रासाइट जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। प्रमुख मिश्र धातु, इनके घटक एवं उपयोग। ठीक है, पीतल में क्या क्या होता है? CuZn30। उपयोग तार, बर्तन, मशीन के पुर्जे बनाने में होते हैं। कांसे का प्रयोग करते हैं मूर्तियाँ एवं बर्तन बनाने में। गन मेटल का यूज़ करते हैं बंदूकों के पुर्जे बनाने में। रोल्ड गोल्ड का प्रयोग करते हैं आभूषण एवं मूर्तियाँ बनाने में। मैग्नेलियम का प्रयोग करते हैं वायुयान बनाने में। ड्यूरेलियम का प्रयोग करते हैं वायुयान एवं प्रेशर कुकर बनाने में। मोनल मेटल का प्रयोग करते हैं मूर्ति बनाने में। और कॉन्स्टेंटन का प्रयोग करते हैं तार निर्माण में। नेक्स्ट है विभेद। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। आसुत जल का सबसे शुद्धम जल है, जबकि वायु, गैसोलीन, LPG मिश्रण है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में 1893 ईस्वी में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ठीक है, जो हमारा प्योरीफायर होता है घर में लगा होता है उसमें भी ओजोन से ही करते हैं ना, 2-3 इसमें होते हैं प्रोसेस। ओजोन का प्रयोग जल उपचारक में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए
फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन प्रमुख प्रदूषण के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CH4। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। नेक्स्ट है गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। ठीक है। फिर है पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। प्रमुख उद्योग एवं उनमें प्रयुक्त उत्प्रेरक उद्योग और उत्प्रेरक संवर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में हम प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में तेलों के हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में निकल यूज़ किया जाता है। हैवर विधि से अमोनिया गैस के निर्माण में हम लोहे का चूर्ण यूज़ करते हैं। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में हम टायलिन एंजाइम यूज़ करते हैं। मानव लार द्वारा मांड को माल्टोज में परिवर्तित करने में हम टायलिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्लोरोपिक्रिन है। CCl3NO2 होती है, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन गैस। फिर है बोन एस, ठीक है। बोन एस में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। कोबाल्ट एक चमकीली धातु है। इसकी सहायता से जंग रोधी तथा ऊष्मा प्रतिरोधी हीट रेसिस्टेंट मिश्र धातु बनाई जाती है। कोबाल्ट का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है। सोडियम Na प्रथम समूह क्षारीय समूह की धातु है। यह अति नरम होती है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, अभी पहले भी आ चुका है कि मैंने उसमें भी बोला था कि सोडियम को हम आराम से चाकू से काट सकते हैं। यदि आपने क्लास 12 में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लैब गए हों तो देखा होगा। सोडियम थोड़ी सी भी नमी वायु में उपस्थित जलवाष्प भी से क्रिया करके जलने लगता है। इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल जल का pH थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वायु की ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन द्रव से गैस में बदलने को बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधा गैस में बदलने को बोलते हैं। प्रतिशीतन मतलब द्रव से सीधा ठोस बनने के लिए बोलते हैं प्रतिशीतन, और द्रवण बोलते हैं ठोस से सीधा द्रव बनना जो होता है उसको द्रवण बोलते हैं। पेट्रोल बनने के लिए मरे हुए वनस्पति की बृहत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना परिस्थिति जिम्मेदारी है।
कैल्शियम, मैग्नीशियम सिलिकेट और आमतौर पर एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। पराबैंगनी किरणों के धातु पर गिरने से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। स्टार्च एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। द्रव हीलियम हल्का होता है। इसका प्रयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं ऊर्जा का विमोचन वायु श्वसन कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है उसको अपर रूपता कहते हैं। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट को कहते हैं। चाय में टैनिक अम्ल TaNiC एसिड होता है। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को इंट्रो हैलोजन यौगिक कहते हैं। सिंदूर को Pb3O4 कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु है ऑस्मियम। होप दुर्घटना में अंधापन का कारण अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिलने से जहरीलापन है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है। इसके ऊपर वाले इतने नहीं होते हैं, वो आराम से पी सकते हैं। NFCs, PFCs, TFCs, CFCs में से CFCs ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण होता है। पानी में स्टार्च, रक्त पानी में चाक पाउडर, पानी में फिटकरी में से रक्त एक वास्तविक विलयन है। आइसक्रीम कोलाइडल का एक उदाहरण है। चाइनीज़ खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? एसिटिक एसिड है। ऊपरी माले पर रसोई गैस सिलेंडर रखने से निचले माले की तुलना में लीकेज होने पर आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सिलेंडर में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। कार्बन क्रेडिट का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों में से है। मोलकर बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से रखा गया है। पानी में लवण का विलयन भौतिक परिवर्तन है। वैज्ञानिकों के द्वारा हिग्न बोसॉन की खोज CERN प्रयोगशाला में की गई है। लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसके लाल रंग का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बुदबुदेदार पेय में घुला रहता है। लाल गर्म प्लैटिनम तार से प्रकाश का निकलना रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसके हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाले गुणधर्म प्रस्वेदन कहलाते हैं। कार चालक की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयर बैग में सोडियम एजाइड भरी होती है। पानी और NaCl के मिश्रण को इवेपोरेशन से पृथक किया जा सकता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली कैल्शियम धातु है। मैथाइलेटेड स्पिरिट मेथाइल अल्कोहल 9.5 और पिरिडीन 0.5% का मिश्रण है। पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तापमान के बीच ठंडा करने पर फैलता है एवं गर्म करने पर सिकुड़ता है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग अप्रकाशमय क्षेत्र जाना जाता है। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। सफ़ेद व्यंग मतलब वाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4.7H2O। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग एक उर्वरक के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। वे पदार्थ जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदल जाते हैं उनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट है, सामान्य फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त उर्वरक जो मिट्टी में जो संभावित pH होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए। मटमैला जल कोलाइडली विलयन का उदाहरण है। ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट कोहरे में उपस्थित एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है। रॉकेट
प्रतिक्षेपित करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है। लाल, हरे व नीले रंग के मिश्रण से सफ़ेद रंग बनता है। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका की गंध जैसी होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घटता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा लौह कणों को पृथक कर सकते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्षारीय होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस क्या है? एसिटिलीन है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर से रिएक्शन करता है तो एसिटिलीन बनती है। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होगा। अभी हमने देखा था 4 से 4.5 के आसपास था। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन की हानि परिभाषित करेगा। 1 किलो ढीले पैक पंख के लिए हाइड्रोजन गुब्बारा का ऊपर उठना सबसे आसान है। बफर बेलियन का उदाहरण है CH3COOH तथा CH3COONA। जैव रसायन विज्ञान में जीवित प्रक्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में होता है। एथाइल अल्कोहल को इथेनॉल ग्रेन अल्कोहल बुलाते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी युक्त पानी को निथारना विधि से साफ करते हैं। सल्फाइड यौगिक के मध्य से प्याज अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल हमको मिलता है फलों के रस से, सुगंधित तेलों में और सिरके में। फॉर्मिक एसिड मिलता है हमको चींटी, बर्रे, बिच्छू के काटने पे। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में। बेंजोइक अम्ल हमें घास पत्ते में। लैक्टिक अम्ल हमें दूध से। टार्टरिक अम्ल हमें इमली अंगूर से। मैलिक अम्ल हमें सेब से मिलता है और ऑक्सैलिक अम्ल हमें सरेल के वृक्ष से मिलता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। केमिस्ट्री वाला हमने सेक्शन ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। तब तक के लिए टेक केयर।